हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीए लगातार कुछ ना कुछ एग्जाम में चेंजेस कर रहा है। तो कई सारे ऐसे चेंजेस हैं, हो सकता है आपने जो मिस कर दी हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड तक जो भी अभी आज तक मेजर चेंजेस हुए हैं सीयूटी 2024 एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे आपको पता चल जाएंगे। हम आपके लिए न्यूज एंड अपडेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे और आपको पता चलेगा एंड तक कि आपको कैसे अपनी तैयारी बनानी है इन सारे चेंजेस के अंदर, अपने आप को कैसे आपको स्ट्रेटजी को चेंज करना है। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीयूटी में कैसे आते हैं, तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उसमें एक डिटेल प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। तो वहां से आपको आइडिया लग सकता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के न्यूज एंड अपडेट के पहले सेक्शन में, जिसमें जो सबसे बड़ा चीज है कि ये एग्जाम जो है अब हाइब्रिड फॉर्म में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हाइब्रिड फॉर्म का क्या मतलब है? ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स जिसमें एप्लीकेशन 1.5 लाख से ज्यादा हो गई, ठीक है ना, मतलब जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन पड़ेगी, जिस जिस सब्जेक्ट्स में, उसके चांसेस हैं कि वो क्या हो जाए, वो हो जाए आपके ऑफलाइन। वो सारे सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो ऑफलाइन हैं। और अगर 1.5 लाख से कम यानी 1.5 लाख से कम एप्लीकेशन फॉर्म पड़े हैं तो वो आपका ऑनलाइन। यानी अब एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन या फिर सिर्फ ऑफलाइन नहीं होगा, दोनों मोड में आपको एग्जाम देना पड़ सकता है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। अब जैसे ही आप ये सुनते हैं कि हाइब्रिड बोर्ड में होगा, एक पहला सवाल आपके मन में ये उठ सकता है कि क्या मेरा सब्जेक्ट ऑनलाइन होगा या मेरा सब्जेक्ट ऑफलाइन होगा। तो ये भी डिपेंड करेगा किस चीज पे, ये भी डिपेंड करेगा कि आपके सब्जेक्ट में कितने एप्लीकेशन पड़े हैं। और ये सब पता चल जाएगा आपको जैसे ही फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, उसके बाद जब डेटा आएगा। पर यहां से एक बात तो बहुत आसानी से समझ में आती है कि जो सीयूटी का जनरल टेस्ट है, सीयूटी का जनरल टेस्ट जिसे हम जीटी भी कहते हैं, उसमें मैक्सिमम क्या चांसेस हैं कि वो ऑफलाइन हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जीटी कंपलसरी है और बहुत सारे लोग इसके अंदर फॉर्म फिल करेंगे। तो जीटी आप मान के चलिए कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो क्या हो जाएगा आपका ऑफलाइन में। अब हो सकता है अगर आपका फिजिक्स हो, फिजिक्स में 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस पड़ जाए तो वो भी ऑफलाइन हो जाए, केमिस्ट्री में पड़ जाए तो वो भी हो जाए, पॉलिटिकल साइंस में पड़ जाए, कॉमर्स में पड़ जाए तो वो भी हो जाए, और बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि सोशियोलॉजी में ना पड़े तो वो ऑनलाइन रह जाए। ये तो डिपेंड अब सिर्फ और सिर्फ इस पे करने वाला है कि आपका कितना एप्लीकेशन उस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा मेन चीज क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। सर एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आउट होंगे, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आइडिया ही नहीं लग रहा है, हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमारे बोर्ड्स भी चल रहे हैं। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एनटीए के चीफ ने बताया है कि उनकी बात जो है, एनटीए के चीफ की बात चल रही है यूजीसी से, और फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग, ठीक है ना, फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग तक आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। पहले ये डेट 19 फेब से पहले की बताई जा रही थी, पर तब ये सीन था कि कोई चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे। अब लगातार कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से फॉर्म्स में कुछ डिले हो गया है। अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे 6394487896, ठीक है, इस नंबर पे एक व्हाट्सएप या फिर आप एक मिस कॉल कर सकते हैं और आपको कोई भी क्वेरी होगा हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन जब भी होगा पेपर तो उसमें ओएमआर शीट भरी जाएगी। ओएमआर शीट पे हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे कि ओएमआर शीट के अंदर आपको कैसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि ओएमआर में छोटी सी छोटी मिस्टेक होने पे अगर हो गई तो आपकी ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ओएमआर के ऊपर भी हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे विद ओएमआर के सैंपल के साथ कि आपको बबल्स कैसे भरने हैं, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि पहली बार ओएमआर भरेंगे। फिलहाल लौट करके आते हैं हम लोग अपनी तीसरी न्यूज की तरफ। वो क्या है? तीसरी न्यूज है हमारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये कैसे क्या चीज चेंज हो रही है? तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या चीज चेंज हो रही है। जल्दी से चलते हैं अपने न्यूज की तरफ और देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या चीज चेंज हो रहा है। अगर आप इस न्यूज़पेपर को देखें, ठीक है, और इसकी ऑथेंटिसिटी देखें, तो ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर। यहां पे ये लिखा है कि पहले 10 पेपर लोगों को अलाउड थे लेना,
अब कितने लिखेंगे लोग? 6 पेपर्स, ठीक है। तो एनटी का कहना था कि 10 के 10 डोमेन सब्जेक्ट्स कोई चूज नहीं करता, पेपर चूज नहीं करता, इसीलिए हमने उसको घटा करके कितना कर दिया है? 10 से 6। तो अब जो आप पेपर्स लिखेंगे वो 10 से 6 लिखेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज बताया कि कौन से 6 पेपर के कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। ये तो उन्होंने बताया कि 10 से आप 6 पेपर लिखेंगे, पर वो 6 पेपर के कॉम्बिनेशन क्या होंगे उसके भी 2 तरीके बताए गए हैं। वो ये है कि आप 4 डोमेन पेपर, 1 लैंग्वेज पेपर, 1 जीटी ले सकते हैं, या 3 डोमेन पेपर, 2 लैंग्वेज पेपर और 1 जीटी ले सकते हैं। इन दोनों केसेस में अगर आप देखो तो जीटी जनरल टेस्ट जो है आपका दोनों में इंक्लूडेड है ही है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि सीयूटी में जनरल टेस्ट से रिलेटेड जो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें फॉर्म्स बहुत ज्यादा पढ़ने के चांसेस है, इसलिए वो ऑफलाइन हो सकता है। अगर आपको सीयूटी में जनरल टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसका आइडिया नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे हमने जीटी से रिलेटेड जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए थे उनका डिटेल एनालिसिस किया है और अलग अलग सेक्शंस भी बताए हैं कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसपे आपको फोकस करने की जरूरत है, जिसपे आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है अपने जीटी के मार्क्स को बढ़ाने के लिए। फिलहाल हम लोग लौट करके अपनी न्यूज पे आते हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज निकला? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूं। अब क्या कर सकते हैं आप? 10 पेपर की जगह अब आपके पास 6 पेपर होंगे और इन 6 पेपर का भी ब्रेकअप दिया है 2 तरह से। इन 6 पेपर का ब्रेकअप दिया है 2 तरह से। एक है कि आप 4 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, आपने 4 डोमेन ले लिया, 1 लैंग्वेज ले लिया और 1 जीटी जनरल टेस्ट का ले लिया। एक कॉम्बिनेशन तो ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? 3 डोमेन ले लिया सब्जेक्ट्स, 2 लैंग्वेज के ले लिए और 1 जीटी का ले लिया। तो 6 पेपर दोनों केसेस में हो रहे हैं, चाहे आप 4 डोमेन ले सकते हैं चाहे आप 3 डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं आपके पेपर की तैयारी करने की स्ट्रेटजी चेंज होती है, ठीक है। तो हम जो है डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो जो है इस पे लेकर के आएंगे कि कैसे आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं सही कॉम्बिनेशन को लेकर के। 4 डोमेन, 1 लैंग्वेज, 1 जीटी का भी स्ट्रेटजी दिया जाएगा, 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज और 1 जीटी का भी स्ट्रेटजी दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो अभी तक हमारे एनटीए द्वारा किए गए हैं हमारे आने वाले सीयूटी 2024 एग्जाम के लिए। और भी कोई चेंज अगर आता है तो मैं आपसे इसको डिस्कस करने के लिए वापस से मिलता हूं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर 6394487896 पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया है वहां से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप अगर कमेंट करोगे तो हम भी उसका आंसर देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और कोई भी डाउट होगा आप उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।